हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, सुबह की 8 बज रही है और 8 क्या 8:30 होने वाला है। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि क्योंकि जो हमारे यहाँ पे कल वोटिंग हुई है ना, तो उस वोटिंग में बहुत कुछ दिखने को मिला है। और मैं ये संदेश और ये वीडियोस में अधिकतर अपने सीएम पुष्कर सिंह धामी जी के लिए बना रही हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत और आपके लिए हार्दिक बधाई। जो आप इस दारू को, हमारे परिवार को, हमारे पति देवों को, हमारे भाई बाप माँ जो भी हैं XYZ जितने भी रिलेटिव आते हैं इसको पीने में, जिनका ये हाथ होता है उनका परिवार बर्बाद कर रहे हैं। आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, यही तो बोला जाएगा जो अच्छा काम करता है। क्यों हमने वो पानी कभी तो देखा नहीं है हमारे परिवार में, क्योंकि हमारे पति लोगों को, हमारे भाई लोगों को और हमारे माँ बाप को आप इस तरह से ऐसे ये पानी पिलाओगे ना तो हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। जब हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा तो आपके लिए ये हो जाएगा कि भाई अब आप कहते हैं हमारे घर में एक जिसकी थी बल डरे वो नहीं है घर, है ना। तो यही वाली बात हो गई है। तो धामी जी आप बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने मैं वीडियो देख रही थी, जहाँ देखो वहाँ दारू की बोतल, दारू की बोतल, दारू की बोतल, पैसा। अरे जितना पैसा आप उस पर लगा रहे ना, इतना पैसे हम लोगों को वैसे दे दो ना। स्कूटी तो आपने हमें कर्जे पे दिया है, तो इससे अच्छा तो हमें किसी, अरे हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं कह रही कि मेरी जैसे कई माँ बहनें होंगी कि जिनके घर की आर्थिक स्थिति खराब है, उनको दे दीजिए ना इतना पैसा। और जितने पैसों में आपने ये झंडे डंडे कंडे सब इकट्ठे करे ना, इतने में किसी एक गरीब महिला को या किसी एक गरीब भाई को एक जैकेट दे देते ना, आजकल वो हमारे ठंड में ना काम आता। आपकी बराबर हो गई थी बात ना। लेकिन आपने तो पूरे उखी मठ को ऐसा लगा दिया कि जैसे वहाँ देवी देवताओं का प्रचलन हो रहा होगा या उनका मंडाण लग रहा होगा। आपने इस तरह से करवाया है। लेकिन चुनाव में हाथी जोड़ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। चुनाव के दौरान चुनाव डंडे झंडे से नहीं लगाया जाता है। और मैं ये क्यों कह रही हूँ, हमारे देखो बीजेपी का बदनाम आपने खुद करवाया है। ये हमारे मोदी जी जो भी वोट पड़ रही थी, कल मैं वीडियोस में जब देख रही थी ना, तो उसमें जैसे एक पत्रकार भाई है, या आवाज़ तो उसमें लेडीज़ की लग रही थी, लेकिन जो भी है होगा उसमें दिखाई नहीं दे रहा था चेहरा। केदारखंड एक्सप्रेस मैंने न्यूज़ पे देखा था, ये उसी बूथ पे लिखा भी था उनका चैनल का नाम। तो जब वो बात पूछ रहे ना किसी से भी, अधिक चांस ये है कि महिला ज़्यादा आ रही थी, है ना। तो महिलाओं से पूछ रहे हैं कि दीदी किस मुद्दे पे वोट दिया है, तो वो पता क्या बोल रहे हैं कि बीजेपी को। मुद्दा का मतलब नहीं उनको पता चल रहा कि मुद्दा क्या हुआ है। वो पूछ रहे कि मुद्दा, ये नहीं पूछ रहे थे कि आपने किससे वोट दिया है, वो ये पूछ रहे थे कि आपने किस मुद्दे पे वोट दिया है, कि जैसे विकास क्या हुआ है। अब खुलेआम ये है कि देखो कोई अगर विपक्ष भी होगा ना तो वो भी खुलेआम नहीं बोल सकता है। अब वोट चाहिए, भले चाहे किसी ने भी दिया है ना, तो वो पता ये भी है वोट किसी और के पक्ष में भी गया है, लेकिन पक्ष विपक्ष निर्दलीय चाहे जो भी उम्मीदवार है उनको वोट गया है, लेकिन वो बीजेपी का नाम लगा रहे हैं। ऐसा भी हुआ है और ऐसा भी है, होता है, ये बहुत जगह होता है। अब बाकी बीजेपी अगर पीछा पड़ेगी, ऐसे पानी पिलाएगी, ऐसा दारू पिलाएगी, ऐसा पैसा देगी, तो वो लोग उस पैसे के झांसे में आ जाते हैं, लेकिन वोट नहीं देते हैं। वोट नहीं देते हैं वो लोग पैसा ले लेते हैं। अरे तेरे पास बल ज़्यादा है तो भाई दे, और पैसा रख दिया जेब में, वोट दिया, बस आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्या चीज़ कह रही हूँ कि धामी जी ने ये बहुत बड़ा बेकार काम किया है। मोदी जी को भी बदनाम कर दिया हमारे उत्तराखंड के नेता लोगों ने। क्यों मैं कह रही हूँ, जब हमारे प्रधानमंत्री जी योजना, देखो मुख्यमंत्री भी कोई कुछ योजना नहीं लाता है, ना कोई कुछ देता है। आज हरीश रावत की जब वो वीडियो देखती है ना, वो खेतों में पुंगड़ा ढुकराना। अरे खेतों में जाने की आवश्यकता आज नहीं थी, उस दिन थी जिस दिन जब आप सीएम थे। और जब वहाँ पे कभी भी कोई भी अगर मांग करते थे, धरना प्रदर्शन होता था, आपके पुलिस वाले वहाँ गेट पे बारकेट लगा लेते थे।
तो उस समय की याद करो ना। आज लोगों के खेतों में कहीं दीदी बुल्ली हमारे, चाहे हमारे लेडीजें चाहे कहीं भी काम कर रहे हैं, आप वहीं उनके पीछे पीछे घुस रहे हैं। इसका क्या मतलब बनता है? क्यों जा रहे हो आप ऐसे पीछे पीछे? खेतों खेतों में जाने का आपका मतलब क्या है? लेकिन मेरा मुद्दा ये है लास्ट बोलने के लिए कि हमारे धामी जी ने जो दारू परोसी है वो हम लोगों का परिवार बर्बाद करने के लिए वो दारू परोसी है। और 500 रुपये आज हमसे वोट मांग रहे हैं ना, 500 रुपये भी नहीं आए होंगे हिस्से में। अगर 1000 भी आ गई होगी, 2000 भी आ गई होगी ना, तो आपके जो चमचे हैं उन्होंने तो खा लिया, उनको सिर्फ पानी पानी पिला दिया। और उसमें अगर किसी भाई का परिवार अगर खत्म हो जाएगा और कोई भी व्यक्ति अगर दारू पी पी करके नशे की हालत में कहीं लुटक जाएगा और कुछ हो जाएगा, तो आपका वोट देने से क्या महत्व है? ये मेरे समझ में बात नहीं आती है। मैं 2 चीज़ कहती हूँ कि आप पक्ष और विपक्ष की बात मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कुमाऊं और गढ़वाल ये भी होता है। क्योंकि जब आपके इधर के लोग ऐसा कर सकते हैं, ये होता है। आप सीएम हो गए कुमाऊं साइड के, हम नहीं चाहते हैं कि हम ऐसा बोलें, लेकिन फिर भी होता है ये। जब आपके इधर के लोग ना कुमाऊं और गढ़वाल बोलते हैं, तो आपके अंदर ये पक्ष विपक्ष नहीं होता होगा, आपके अंदर भी होता होगा, ये चीज़ जरूर होता होगा। तभी तो आप ऐसा पानी पिलाते हैं कि कोई बात नहीं है, हमारा बीजेपी जीत जाएगा, किसी का घर बंजर पड़ जाए, किसी की कूड़ी फूक जाए, किसी का आग लग जाए, किसी का कोई भी मर जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों की ये सोच है, लेकिन ये सोच गलत है आपकी। आप ऐसा सोचो कि भाई देखो, मैं निष्पक्ष रूप से अगर मैं काम कर रहा हूँ और कर रही हूँ, तो मेरे को वोट क्या, लोग हाथ जोड़ करके बारंबार प्रणाम भी करते हैं वोट देने के लिए, क्या अगर मैं उस योग्य हूँ तो। अब आप मान लीजिए पानी पिला रहे हैं उनको, वो तो दारू में ही पूरा पी के पड़ा होगा, उसने तो वोट भी नहीं दी होगी आपको। नामी जी ये तो सोचो, आपने 2 बोतल 3 बोतल अगर उनके घर में दे भी दी होगी, तो उसने वोट भी नहीं दी होगी, क्योंकि वो शराब के नशे में वहां टून पड़ा हुआ, उसको उठने की भी तो हिम्मत नहीं आई होगी। वो शराब से क्या होता है? और वो दारू में तुम्हारे जो नेता सेता है, ये आप लोगों के चमचे जितने भी हैं ना, उन्होंने ही तक अपने तक ही सीमित रखी होगी, वो जनता तक तो बहुत कम गई होगी। लेकिन वो वोट देने के लिए भी नहीं आया होगा वहां पे। क्यों बर्बाद आप लोग खुद कर रहे हैं? मैं इसलिए क्यों कह रही हूँ ऐसा, कि जब मोदी जी का कोई भी प्लान आता है तो वो हर एक व्यक्ति के लिए नहीं तो आता नहीं, सबके लिए आता, वो हर एक के लिए आता है, वो पूरी दुनिया के लिए, पूरी भारत के लिए। अब आप लोग उसमें से भी कहते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ। आप लोग अगर वो काम करते थे ना, तो आज तक हमारे गांव में रोड होती। धामी जी, महेंद्र भट्ट जी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ, मेरे आप भाई हैं, पड़ोसी हैं, बिल्कुल मैं आपके लिए भी बारंबार प्रणाम करती हूँ। महेंद्र भट्ट जी, आप सुन लीजिए क्या कह रही हूँ मैं। आप मेरे को अच्छे तरीके से जानते भी हैं, लेकिन तब भी आप बिल्कुल मौन बैठे, मेरा गांव नहीं जानते हैं आप। जब आपको इतना करना ही है, तो आप हमारे गांव सलना डांडा में हम क्यों इतने ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे हैं भाई? हमारे गांव में रोड दो ना, दो। जब आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने तो सारे पूरे गांव, सारे कोने कोने तक तो रोड तो पहुंचा दी थी 2021 में, 2022 में, आज 2024 हो गया, फिर भी आप नहीं कर रहे। बिल आपके ऊपर वो बकाये लग रखे हैं, आपने वो बिल अब जब आपने काम कर दिया, तो आप उन बिलों को कोर्ट को क्यों नहीं सौंप रहे? परसों के मुद्दे पे बिल पास होने की बात हुई थी, मैंने पूरी न्यूज़ नहीं देखी है, तब तक तो चुनाव चल रहा था, पूरी वीडियोस कहाँ से देखते। लेकिन आपके ऊपर कई सारे बिल हैं कि जो आपने बिल को पास नहीं किया है, यानी कि जो बिल आपने कोर्ट को देने हैं सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, जहां भी देने हैं, आपने जिसको भी वो बिल सौंपने हैं, तो वो क्यों नहीं सौंपे हैं जब काम ही नहीं हुआ? तो अब एक बिल आ रखा होगा कि आपने सलना डांडा में रोड दिया है, तो आप बिल कहाँ से देते आप जब आपने रोड पे काम ही नहीं किया? तो है कहाँ से देते आप? मेरा कहने का मतलब ये है। और आपने बर्बाद, आप उत्तराखंड में बीजेपी को आप बदनाम खुद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के पीछे लोग हाथ जोड़ करके वोट दे रहे हैं। प्रधानमंत्री, मैं कहता हूँ कि बीजेपी की कोई गलती नहीं है, बीजेपी के जो चमचे हैं उनकी गलती है। हम बीजेपी को क्यों बोलेंगे भाई कि हमारे मोदी जी खराब हैं? हमारे मोदी जी देखो काम सही करते हैं, जब उनका टाइम होता है वो लाइव भी बोलते हैं, लाइव भी रहते हैं। हम उनके साथ लाइव भी जुड़ते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जुड़ते हैं, हम लाइव भी जुड़ते हैं उनके साथ। मैंने 4-5 वीडियोस देख ली थी जो मैं उनके साथ लाइव भी, जब वो लाइव रहते हैं तो मैं पीछे कमेंट भी करती हूँ, रिप्लाई भी आता है। ऐसा मत सोचिए आप, मैं दिखाऊंगी आपको। जब लाइव रहते हैं वो, भले चाहे वो नहीं रहते हैं, उनका भी तो कोई होता होगा कि जो उनकी वीडियोस को, उनका फोन को चला रहा, तो हम उनके साथ में जब लाइव होते तो हम उनके पास कमेंट करते हैं, उनकी आईडी मेरे पास खुद है। आप क्या सोच रहे हैं? लेकिन मोदी जी कभी ऐसा गलत नहीं करते हैं, और वो पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करते हैं, और दारू बीड़ी सिगरेट पान सुपारी नहीं बांटते हैं। ये खुद आप लोग चुनाव के दौरान कर रहे हैं।
और ये कर रहे तो ये आपके लिए घातक भी है। जब आप लोगों के आपके ये चमचे हैं, जब ये किसी पे डंडे फंडे सारे उठाते हैं, आप पुलिस वालों को ऐसा घिरवा लेते हैं। जब आपके काम गलत है तब आप पुलिस वालों को घिरवा लेते हैं। अरे उस पुलिस वाले की क्या गलती है? वो तो इधर का भी जनता उसी को गाली देती है। गलती करो आप और भरोगे कोई दूसरा। कहते हैं ना कि जो करता है वो भरता नहीं है, दूसरा भरता है। जो सच्चाई से रहता है वो भरता है। अब आप गलती आप कर रहे हो, फिर आप अपनी सिक्योरिटी पुलिस वालों को लगा रहे हो। पूरे घिरा हुआ रहता है चौक। अब लोग वहाँ पुलिस वालों को गाली देते हैं। अरे हम मान लीजिए एक गाली, भले हम नहीं देते हैं, इतना गंवार नहीं है, लेकिन अगर एक गाली हमने अभी अगर दे दी ना तो वो भी गलत है। क्यों? गलती आप कर रहे हो और गाली वो पुलिस वाला भाई खा रहा, उसके परिवार को लग रही वो गालियाँ, तो ये गलत है। ना तो गलत करो, ना तो गलत सुनो। अब ये बोर्ड जो चुनाव है कल की डेट में 20 तारीख के जो केदार घाटी में जो उपचुनाव चले हैं, सबकी टक्कर बराबर ही रही ना। अब लोग रात में कहाँ पलट गए? आपने दारू पिला लिया वहाँ कि भाई तुम देना तो किसी और चीज़ को दे दो ना, वो आप दारू पिला रहे हो। अरे हमको क्या बर्बाद करना चाह रहे हो आप? मेरी समझ में ये नहीं बात आ रही। हमको तो आप बर्बादी, आपने तो हमें बर्बादी कर लिया। अब लेडीजें हैं, हम लेडीजों को क्यों नहीं दिया आपने? जेंट्स को खुश कर रहे आप, क्यों? लेडीजों को चावल राशन मिल रही, वो भी मोदी जी दे रहे, आप नहीं दे रहे हैं। आप अगर तब देते ना, आप अगर किसी को न्याय देने में अगर सक्षम होते, ऐसे खड़े होते हैं ना। और जो हमारी आशा नोटियाल बहन है ना, अगर ये हमारे साथ में भी पहले भी जब कभी भी हमारे साथ में कोई घटना होती है ना, और आशा नोटियाल बहन अगर हमारे साथ में तब खड़ी होती ना, तो आज हम भी सैल्यूट करते उस बहन को। लेकिन अब आज वो रो रहे हैं। अरे जैसे आप वोट के लिए रो रहे हैं, आप चुनाव जीतने के लिए रो रहे हैं, वैसे ही हमारे उत्तराखंड में ना लोगों के घर अंधेरे हुए हैं। अंकिता भंडारी की एक बेटी थी, अंकिता भंडारी की माँ को तो तुमने ठप करवा दिया बिल्कुल। वो बेचारी आज रो रो करके आंख फोड़ दी उसने। हैं हमारे बद्री केदार में भी कितनी घटनाएं हुई हैं। हमारे तो कई सारे लोग लापता हुए हैं। जब आपदा आई थी तो आपने उनको क्यों नहीं ढूंढा हैं? तब क्यों नहीं ढूंढा? तब तो नहीं रोए आप। पूरी वीडियोस में बड़े बड़े यूट्यूबर भी, हम उनको यूट्यूबर को भी मारे, वैसे साले गोली मारो तुमको। तुम किसी काम के नहीं है अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए। मैं भी बोलती हूँ, मैं भी सोचती हूँ कि मेरे 2 व्यूज़ आएंगे, लेकिन मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं करती हूँ। चैनल मेरा भी है, मैं भी अपने चैनल के लिए काम करती हूँ। लेकिन मैं अपने चैनल के लिए काम कब करती हूँ? जब मेरे को कोई बोलने की आवश्यकता होती हो या हमारा खून फूक जाता, हम तब बोलते हैं। और जबकि हमारी वीडियोज़ में रहता भी कुछ नहीं है। मैं तो बोलती हूँ हमारी वीडियोज़ में ऐसे सेव सिंगार अलाड़ा फलाड़ा ढिंगा फसका ये दिखावा, बाइक ले ली, कार ले ली, होटल ले लिया, अट्टाड़ फलाना ले लिया, दुनिया भर की बातें होती है। ये हमारे काम नहीं है। ये हम अपनी औकात नहीं दिखाते। हम किसी दुनिया के और किसी माँ बहनों के पक्ष में बोलते हैं, तब अपनी वीडियोस यूट्यूब पे डालते हैं, क्योंकि ये हमारे यूट्यूब में हमेशा रहेगी। अगर आपका वो चलता ना वहाँ पे, तो आप हमारी वीडियोस को कब कोई खारिज करवा देते, बड़े बड़े यूट्यूबरों की भी। लेकिन वहाँ पे किसी का राज नहीं चलता है। ये यूट्यूब है, ये यूट्यूब में गूगल में सबके लिए बराबर है। आपके लिए भी बराबर है, हमारे लिए भी बराबर है। अगर आपका राज चलता तो आप कब को उसको उलट पुलट करवा लेते। समझ गए हो आप? और मैं उन यूट्यूबरों के लिए भी बोल रही हूँ जो लोग इतने बड़े कल लाखों करोड़ों व्यूज आ रखे ना, अपनी गाड़ी घोड़े बंगले फुंगले दिखा करके, होटल दिखा करके। आजकल तुम चुप बैठ के, क्योंकि तुम्हारे सब्सक्राइबर है वो, तुम सब्सक्राइबर करने के चक्कर में तुमने घर बार सारा पूरा खुली खिड़की। अरे तुम लोगों के पास ही नहीं होता है सब कुछ, हमारे पास भी होता है। जो चीज़ हम अपने पर्दे पे रखते हैं, हम ऐसा नहीं कि हम उठाया और दुनिया को बेच करके, दुनिया को दिखा करके कहीं पे 2 पैसे का अगर मान लीजिए ऊपर ही पैसा अगर आ भी गया तो आप दिखाने लग जाएगा हमारी इतनी बड़ी औकात है। ऐसा नहीं करना है किसी ने भी नहीं, लेकिन बोलना है। मैं इसलिए बोल रही हूँ, बोलना है। आजकल कोई यूट्यूबर नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा? उसको व्यूज़ घटाने की, अनसब्सक्राइबर होने की डर है। अरे भाई देखो, कहीं पे ऐसा तो बोलो कि भाई कहाँ पे ठीक हो रहा, कहाँ पे गलत हो रहा। और हमें अच्छे तरीके से पता होता है। आप लोग कभी यूट्यूबर, मैंने वो भी देखा है, कभी निर्दलीय के प्रचार में जा रहे, कभी बीजेपी के प्रचार में जा रहे, कभी कांग्रेस के प्रचार में जा रहे हैं। हम तो देखो भाई, साफ सीधी सवाल है, हम देते थे वोट बीजेपी को और बीजेपी को ही देते हैं, आज भी देते हैं। लेकिन गलत तो गलत है,
हम वोट देते हैं बीजेपी को, और ज़्यादा अगर आप लोगों को इतना देते हैं, मत किसी का खुला नहीं होता है। और मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, मैं तो वहाँ खड़ा भी कर दूँगी, ले मैंने कमल को वोट दिया है ना, लेकिन बोलूँगी ज़रूर, ऐसा मत सोचना। अभी मैं परसों ये मैडम ने पहले तो हमारे घर के सारे सदस्य हैं, ठीक है, और सदस्य हैं, फिर मेरे पास सदस्यता का कार्ड भी है। मैं काम सारा करती हूँ, लेकिन बोलूँगी ज़रूर। मैं कह तो रही कि भला के लिए मैं भला बोलूँगी, बुरा के लिए जहाँ बुरा होगा वहाँ बोलूँगी ज़रूर। तुम लोगों को इंसल्ट हो चाहे कुछ भी हो, आप अपनी कहते हैं ना कि अपनी इज्जत अपने हाथ पे। तो बाकी मैं इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि धामी जी आपने ये अच्छा नहीं किया है। आपने वो दारू और वो पैसा हमारा घर परिवार करने के लिए वो पैसा परोसे है, आप दारू बेचने का काम मत करिए। अब वोट का अगर निष्पक्ष रूप से अगर आपने वोट लेनी है तो आप हाथ जोड़ करके प्रणाम कर दीजिए और लोगों की सेवा कर दीजिए, लोग उसी में खुश हो जाएंगे। मोदी जी को आप लोग हाथ जोड़ते हैं, मोदी जी दारू नहीं पिलाते हैं, आप लोग पिलाते हैं। ये सत्ता में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए वही बेवकूफ़ होगा जो ऐसा काम करेगा। हम न करते हैं, न हमें सुननी है, न हमें वो दारू का पानी पीना है। और हमें देखो, अगर आप फ्री का राशन भी नहीं देते हैं ना, भले मेरे को नहीं देते होंगे, किसी और को देते होंगे, ये फ्री का राशन देना भी अगर आप बंद करोगे और विकास करोगे, गांव में गलियों में रोड, डॉक्टर्स, टीचर सब चीज़ होंगे, तो फ्री का राशन के लिए कोई बात नहीं, हम मजदूरी कर लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है। हम कहेंगे कि यार हमारी सरकार गरीब है, हमारी सरकार पे है नहीं, कोई भी आदमी अरे एक गरीब मजदूर होता तो हम वहाँ भी थोड़ा सा उसका रहम कर देते ना। सरकार ने, हमें पता है, अच्छा ढंग से पता है कि सरकार ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमारे यहाँ से देखो चार धाम, जब चार धाम यात्रा चलती है तो दो गाड़ियाँ चलती है, वापसी भी और जाते भी है, पूरा रोड चौड़ाईकरण में है, सारी चीज़ है। लेकिन यहाँ से लेकर और जहाँ तक हमारा रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग नहीं आया वहीं तक है, बाकी उससे आगे गांव गया भाड़ में, आगे गांव में कुछ नहीं है। मेन हाईवे है, और मेन हाईवे से जो गली गोड़े, अरे जब हम गलियों में लोग पीठों में बोझ बोकते बोकते जाते हैं तो वहाँ कौन जाता है, वहाँ नहीं जाना हमें, अपना गांव में नहीं जाना। अपने गांव के बच्चे स्कूल नहीं पढ़ाने हैं, अरे 5वीं तक पढ़ते हैं गांव में, वो भी 1 किलोमीटर दूर जाने के बाद, कोई ऊपर चढ़ेगा, कोई नीचे चढ़ेगा, कोई सीधा चढ़ेगा, लेकिन फिर उसके बाद 5वीं में से वो इतना भारी पिट्ठा बुक आप लोगों ने इतनी दे रखी है। एक फर्स्ट क्लास के बच्चों के पास इतनी बुक है, इतनी बुक है, तो उठा भी नहीं पाते हैं उनको। और आपने वही बैग उनको लदवा रखा है 4-4 किलोमीटर जाओ। मैंने आप लोगों को वीडियो नहीं बताई थी, मेरे यहाँ पे स्कूल कितनी दूर है, तो हमारे यहाँ तो आपने रोड नहीं दी। इससे अच्छा तो जहाँ गली मोहल्ले चाहे कितना भी ऊपर है उसको रोड पे जोड़ने का काम करो और लोगों से हाथ जोड़ने का काम करो। हाथ जोड़ना सीखो, ये नहीं कि नहीं आप वोट के दौरान आप हाथ जोड़ोगे, आप चुनाव जब हो रहे ना उसके पहले भी जाओ। आप ये नहीं कि पहले ना जाओ, पहले भी जाओ, बाद में भी जाओ। और वोट मांगने के लिए आपको सब पहचानते हैं, भला इंसान को सभी पहचानते हैं। और मैं ज़्यादा अभी इतने से ज़्यादा, क्योंकि वीडियोज़ बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, मैं सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि इस दारू के पानी पे मेरी माँ और मेरे बहनों भाई और कोई भी ना बिकना। खैर अब तो हो गया है, अब 2 साल के बाद और आएंगे, फिर आप रंगीली पिंगली पी लेना। आप अपने शरीर को, ये हमारा दारू हमारा शरीर के लिए नुकसानदायक है, जिससे हमारा नुकसान होगा, हमारे बच्चों का भविष्य खराब होगा, हमने बीवियों का भविष्य खराब होगा। हम पियेंगे खाएंगे तो हमारी बीवियों का एक सुहाग होता है वो खराब हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। अगर आप दारू पियोगे तो आपका कलेजा फूक जाएगा और ये दिन बेकार दिखने को मिल जाएंगे। इससे अच्छा तो ये दारू पे ना करो। कोई ड्राइवर भाई है, पी लिया तो गाड़ी संगार दिया, तब जाते हैं, कितने कितने लोग जाते हैं, आपको भी भली भांति पता है। बुरा लगेगा तो कोई बात नहीं, आप देखना समझना, मैं किसी के लिए गलत नहीं कह रही हूँ। अपने मन से आप लोगों को गलत करेंगे तो मैं क्षमा चाहती हूँ। जय देव उत्तराखंड।